क्या आपने कभी 5 स्टार रेस्टोरेंट जैसा सूप पिया है और वो भी घर पर? जी हाँ, आज मैं आपके साथ टर्किश सूप की रेसिपी शेयर करूंगी जिसका टेस्ट होगा बिल्कुल 5 स्टार रेस्टोरेंट जैसा। और जब आप इसे घर पर बनाएंगे तो किसी को भी यकीन नहीं आएगा कि इसे आपने बनाया है, और वो भी घर पर। इसमें कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डलते हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ टर्किश सूप की रेसिपी शेयर करूंगी, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पतीली में 1.5 लीटर पानी लिया है और पानी का बॉयल होने तक का वेट करेंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 250 ग्राम चिकन जो कि बोनलेस है। इस सूप में और भी इंग्रेडिएंट्स डलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा चिकन डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, 250 ग्राम चिकन इनफ होगी। और ये सूप मैं बना रही हूँ तकरीबन 3 से 4 सर्विंग के लिए। अब यहाँ पर मैं 1 कप स्पैगेटी ऐड करूँगी जो मैंने हाफ़ तोड़कर ऐड की है। 3 से 4 क्लोव्स मैं गार्लिक के ऐड कर दूँगी। इसके साथ ही मैं 1 टीस्पून यहाँ पर ऐड करूँगी नमक आप अपने हमेशा टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया कीजिए। इन तमाम तरह चीज़ों को मिक्स करेंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो 12 से 15 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम में छोड़ देंगे ताकि हमारी चिकन और स्पैगेटी अच्छी तरह से गल सकें। तो 12 से 15 मिनट तक इसे लिड लगाकर छोड़ देते हैं। स्पैगेटी और चिकन दोनों अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब हम छान कर इसकी यखनी अलग कर लेंगे, स्पैगेटी को अलग कर लेंगे और चिकन को ठंडा होने पर बारीक बारीक हाथों की मदद से श्रेड कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक पतीली ली है जिसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है और 1 टेबल स्पून बटर ऐड किया है। इस सूप में बटर का बहुत ही ऑसम टेस्ट आता है। बटर ऐड करने के बाद जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो यहाँ पे 1 से 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली है और इसे बारीक बारीक चॉप कर ली। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद बस थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे, चलाएंगे। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी एक स्मॉल साइज़ की प्याज जिसे मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया। आप ग्रेटर की मदद से प्याज को ग्रेट भी कर सकते हैं। जैसे ही प्याज बिल्कुल हल्की सी सॉफ्ट होगी, यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून मैदा ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ़ौरन से अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि गुठलियाँ ना बनने पाए। मैदा डालते ही गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती है। जब मैदा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगी हाफ़ कप गाजरें जिसे मैंने ग्रेट कर लिया। गाजर को लंबा लंबा ग्रेट करने के बाद तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैं यहाँ पर कैप्सिकम ऐड करूँगी। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद इसे मिक्स करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम में। फिर इसके बाद मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पर वो यखनी जो मैंने रेडी करके रखी थी, चिकन यखनी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। चिकन यखनी ऐड करने के बाद अब यहाँ पे कुछ मसाले जाएंगे जिसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है 1 टीस्पून। यहाँ पे पेपरिका पाउडर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे यहाँ पे 1 टीस्पून। इसके साथ ही यहाँ पे बॉयल की हुई स्पैगेटी भी ऐड कर देंगे। इन तमाम तर मसालों को स्पैगेटी को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी चिकन पाउडर 1 टीस्पून। विनेगर ऐड करेंगे यहाँ पे 2 टेबल स्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे यहाँ पे 2 टेबल स्पून। इसके साथ ही मैं यहाँ पर ऐड करूँगी सोया सॉस, ये भी 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। अब यहाँ पर ऐड करेंगे चिल्ली गार्लिक सॉस, वो भी 2 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे। मीनवाइल यहाँ पर ऐड कर देंगे हम श्रेडेड चिकन को हमने हाथों की मदद से श्रेड कर लिया था। चिकन ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ कप पानी और इसमें 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। कॉर्नफ्लावर को पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके ऐड करेंगे और कॉर्नफ्लावर डालने के साथ साथ थोड़ा सा स्पैचुला चलाते रहेंगे ताकि नीचे जाके गुठलियाँ न जमे। कॉर्नफ्लावर डालते ही हमारे सूप की जो कंसिस्टेंसी है वो गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। लो टू मीडियम फ्लेम में हम सूप को पका रहे हैं। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने 1 अदद अंडा लिया है और अंडे को अच्छी तरह से फेंट लिया। ज़्यादातर लोग वाइट यूज़ करते हैं, एग का जो योक है उसको ज़ाया कर देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एग जो यूज़ करूँगी वो योक के साथ ऐड करूँगी, यानी कि एक कंप्लीट मैं एग ऐड करूँगी और 3 से 4 मिनट्स के लिए इसे हल्की आंच पर पकाएंगे। हल्की आंच पर पकाने के बाद फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। सबसे आखिर में हम ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन, 2 से 3 टेबल स्पून। स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है ना वो ऐड करेंगे। ये तमाम तर चीज़ें ऐड करने के बाद हमारा सूप बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे करते हैं डिश आउट। सर्दियों में गरम गरम ये टर्किश सूप आप इंजॉय करें, आप यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। यहाँ पे हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं उसे ऐड करने के बाद आपको ऊपर से किसी किस्म का कोई सॉस या स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही इसे इंजॉय करें, गरम गरम सर्व करें मेहमानों के सामने। आप यकीन करें आपकी इतनी तारीफ़ें होगी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।
ये ग़िज़ाइयत से भरपूर सूप आप अपने घर पर बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। सबको जब पसंद आए तो मुझे अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए और मेरी वीडियो को हमेशा की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह।